अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से वेब डेवलपमेंट के इस क्रैश कोर्स के पार्ट 4 में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा CSS डाइनर का लास्ट पार्ट है जिसमें हम रिमेनिंग लेवल्स इसके क्लियर करेंगे जो कि हैं 25 से लेकर 32 तक। तो इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्म के जो सिलेक्टर्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल को। इस वक्त हम लेवल नंबर 25 पर हैं और यहाँ पर हमारे पास है एम्प्टी सिलेक्टर। एम्प्टी सिलेक्टर क्या करता है? सिलेक्ट करता है एलिमेंट्स दैट डोंट हैव एनी चिल्ड्रन। ऐसे एलिमेंट जिनके अंदर कोई भी चिल्ड्रंस ना हो उनको एम्प्टी सिलेक्टर्स, उनको एम्प्टी कह सकते हैं, टाइप्स या एम्प्टी कंटेनर्स कहते हैं। और उनको सिलेक्ट करने के लिए हमें कॉलन एम्प्टी यूज़ करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये दो बेंतो हैं, इनमें कोई भी एलिमेंट, जबकि ये वाला जो बेंतो है इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर पिकल मौजूद है जिसकी क्लास स्मॉल है। इन दोनों बेंतोस को सिलेक्ट करने के लिए सिंपली हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा बेंतो कॉलन एम्प्टी। और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये दोनों बेंतो सिलेक्ट होकर ऊपर चलेंगे। अब है जी सिलेक्ट द बिग एप्पल्स। तो यहाँ पर है अब नॉट एक्स। सिलेक्ट ऑल एलिमेंट्स दैट डू नॉट मैच नेगेशन सिलेक्टर। कोई भी आप ऐसा सिलेक्टर देंगे वो उनको सिलेक्ट करेगा जो उससे मैच नहीं करते। यू कैन यूज द सिलेक्ट ऑल एलिमेंट दैट डू नॉट मैच सिलेक्टर एक्स। एग्जाम्पल है हैश कॉलन नॉट फैंसी मीन सिलेक्ट ऑल एलिमेंट दैट डू नॉट हैव ID फैंसी। यहाँ पर हमने किन को सिलेक्ट करना है? इन दो एप्पल्स को। इन दो एप्पल्स की क्लास जो है कोई भी नहीं है, देख सकते हैं, जबकि इस एप्पल की क्लास हमारे पास यहाँ पर स्मॉल है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एप्पल नॉट डॉट और फिर उसके बाद हम लिखेंगे स्मॉल। उसको हम बता रहे हैं कि वो वाले एप्पल सेलेक्ट करो जिनकी क्लास स्मॉल नहीं है। ये ऑटोमेटिकली सिर्फ इन दो एप्पल्स को सिलेक्ट कर लेगा। इस तरीके से हमने लेवल नंबर 26 को भी कंप्लीट कर लिया। ओके, तो अब हमें लेवल नंबर 27 पर, इसमें हम एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स की बात करेंगे। एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स का मतलब होता है कि कुछ हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स होते हैं या कुछ एट्रीब्यूट्स हम ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल एंकर टैग के अंदर href होता है, इमेज के अंदर src होता है। तो इसी तरीके से हमारे पास काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर कोई ना कोई एक डिफ़ॉल्ट हमें एट्रीब्यूट लाजमी ऐड करना होता है। तो दो ID भी होती हैं, वो भी एट्रीब्यूट्स ही होते हैं। क्लासेस जो देते हैं, क्लास इज इक्वल टू, वो भी उसका एट्रीब्यूट ही होता है। तो यहाँ पर हमारे पास तीन एट्रीब्यूट्स हैं, इथन, एलिस और क्लारा। और ये तीनों के तीनों कौन से एट्रीब्यूट के साथ हैं? फॉर इज इक्वल टू। हमने वो एट्रीब्यूट सिलेक्ट करने हैं जिनके साथ फॉर है। ये जो तीन एलिमेंट है सिर्फ इनके साथ ही फॉर मौजूद है। तो हमें तमाम को सिलेक्ट करना है, तो हम लिखेंगे स्टैटिक, मतलब तमाम को सिलेक्ट करो जिनके अंदर फॉर मौजूद है। सिंपली हमें यहाँ पर मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि फॉर कौन सा, क्योंकि बाकी और किसी के साथ फॉर मौजूद नहीं है। तो सिंपली हम लिखेंगे फॉर और एंटर प्रेस कर देंगे तो ये तीनों एलिमेंट्स सिलेक्ट हो जाएंगे। आपने देखा कि वो तीनों एलिमेंट्स जिनके साथ फॉर था उनको हमने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया। अब एट्रीब्यूट सिलेक्टर में सिलेक्ट ऑल एलिमेंट दैट हैव अ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट। स्पेसिफिक एट्रीब्यूट से मुराद ये है कि उनके अंदर आप देखें हमारे पास सारा है, ल्यूक है और स्टीव है। इन तीनों में फॉर है, जबकि वो ये कह रहा है कि वो वाले सिलेक्ट करो जिनके अंदर या सारा है या ल्यूक है। ये दो एलिमेंट्स हमने सिलेक्ट करने हैं। इसके लिए हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप एग्जांपल अगर देखें तो यहाँ पर उसने एग्जांपल हमें दिए कि href सिलेक्ट ऑल href इज इक्वल टू एनीथिंग एट्रीब्यूट, तो वो सिर्फ एनीथिंग को सिलेक्ट करेगा। मैं यहाँ पर लिखूंगा प्लेट। अब ये जो है ये प्लेट है और ये हमारे पास है प्लेट, और इसके बाद ये बेंतो है जो इसके अंदर। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्लेट इनटू और फॉर। इतना लिखेंगे तो ये दोनों प्लेट्स को सिलेक्ट कर लेगा और उनके अंदर फॉर मौजूद है तो सिर्फ इन दोनों को ही सिलेक्ट करेगा, इस प्लेट को सिलेक्ट नहीं करेगा। मैं एंटर प्रेस करता हूं तो देखिए उसने उन दोनों को ही सिलेक्ट किया। अब है जी एट्रीब्यूट वैल्यू। अब हम किसी स्पेसिफिक एट्रीब्यूट की वैल्यू की बेस पर सर्च करना चाह रहे हैं। हम वो वाला बेंतो सिलेक्ट करना चाह रहे हैं जिसकी वैल्यू जो है वाइटली है। एलेक्सिया, एल्बिना है, तीन हमारे पास फॉर वैल्यूज हैं। तो इसमें हमने सिलेक्ट करना है बेंतो के अंदर
फॉर ये हमारे पास इक्वल टू, और अब यहाँ पर हम लिखेंगे VITALY। मेक श्योर कीजिएगा स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, अगर कैपिटल है तो इसको आपने कैपिटल में ही लिखना है। एंटर प्रेस करेंगे तो सिर्फ उसने वही वाला सिलेक्ट किया। तो इस तरीके से हमने लेवल नंबर 29 भी कंप्लीट कर लिया। तो अब है हमारे पास सिलेक्ट द आइटम्स फॉर नेम्स दैट स्टार्ट्स विद SA, मतलब सैम और सारा को हमने सिलेक्ट करना है, और एक बेंतो में है और एक हमारे पास प्लेट में है। सो ये दो डिफरेंट एलिमेंट है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे स्टार, क्योंकि यहाँ पर दो डिफरेंट एलिमेंट हैं। और इसके बाद लिखेंगे फॉर, क्योंकि इक्वल टू, बल्कि इक्वल से पहले हम कैप साइन लगाएंगे यहाँ पर। तो ये कैप साइन क्या करता है, ये चेक करता है कि कौन कौन से ऐसे एट्रीब्यूट फॉर के अंदर हैं जो कि इन एलिमेंट से स्टार्ट हो रहे हैं। सो अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा फॉर इज इक्वल टू SA, सो इट मीन्स वो तमाम वो वाले एलिमेंट सेलेक्ट करेगा जिनके अंदर फॉर का एट्रीब्यूट है और ये वैल्यू स्टार्ट हो रही है SA से। सॉरी, मैं कैप साइन लगाना भूल गया। ये तो वो स्टार्ट हो रही है SA से, उन तमाम एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर लो। सो एंटर प्रेस करते हैं तो ये देखिए एलिमेंट्स हमारे पास सिलेक्ट हो गए। अब लेवल नंबर 31 है एट्रीब्यूट्स एंड विद सिलेक्टर, ये इसका अपोजिट है। इससे पहले हमने स्टार्ट देखा था, अब एंड देखते हैं। सो आप देखें तो हयातो और मिनातो दोनों जो है TO से एंड हो रहे हैं, जबकि रियोटा जो है TA से एंड हो रहा है। सो इट मीन्स हम यहाँ पर अगेन लिखेंगे स्टैरिक तमाम एलिमेंट जिनका फॉर इज इक्वल, सॉरी डॉलर साइन इक्वल टू, डॉलर साइन का मतलब है कि जो एंड हो रहा है जहाँ पर। सो TO दोनों स्मॉल लेटर्स में है, तो एंटर किया। तो एंटर करेंगे तो वो देखें उसने वही वाले एलिमेंट सिलेक्ट कर लिए। सो अब है हमारे पास एट्रीब्यूट वाइल्ड कार्ड सिलेक्टर, सिलेक्ट ऑल एलिमेंट विद एन एट्रीब्यूट वैल्यू दैट कंटेन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स एनीवेयर। सो अब कह रहा है सिलेक्ट द मील्स फॉर नेम्स दैट कंटेन OBB। OBB किस में है, एक इसमें रॉबी में है और एक इसमें बॉबी में है। सो ये कहीं पर भी हो सकते हैं पूरे उस स्ट्रिंग के अंदर, या उस करेक्टर जो आपने वर्ड लिखा है उस वर्ड में कहीं पर भी ये कंटिन्यूस फॉर्म में होने चाहिए। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा स्टैरिक ब्रैकेट में, फिर फॉर, फिर इसके अंदर हम स्टैरिक दूसरा लगाएंगे और इक्वल टू, और लिखेंगे OBB। OBB मीन्स जिनके अंदर कहीं पर भी OBB ये करेक्टर्स कंटिन्यूस फॉर्म में मौजूद है उनको सिलेक्ट कर लो। सो यहाँ पर हमने एंटर प्रेस कर दिया। सो गाइज हमने यहाँ पर तमाम CSS के लेवल्स को कंप्लीट कर लिया है अप टू लेवल 32। ओके, तो लेवल 32 तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब मैं आपको सोल्यूशन दे देता हूँ जो कि हमारी थी लेवल 8 की, जो मैंने आपसे कहा था कि आपने करनी है सोल्यूशन। तो यहाँ पर लेवल 8 हमारे पास है, ये देखिए उसको मैंने अभी तक सॉल्व नहीं किया। तो इसमें हमने यूज़ करना है इन पैटर्न्स को, एलिमेंट्स को सेलेक्ट करना है ID के साथ, या स्पेस देकर, या IDA, या क्लास नेम, या A डॉट क्लास नेम। हमने उसके बाद यूज़ होने वाले किसी भी एलिमेंट को यूज़ नहीं करना। सो पुट योर बैक इनटू इट। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि सिलेक्ट द स्मॉल ऑरेंज इन द बेंटोस। तो बेंटोस के अंदर मौजूद जो स्मॉल ऑरेंजेस हैं उनको हमने सिलेक्ट करना है। तो अब सिंपली देखें, अगर तो बेंटो के अंदर ये ऑरेंज है इसकी क्लास स्मॉल है, ये भी बेंटो है इसकी क्लास स्मॉल है, और ये बेंटो है इसकी भी क्लास स्मॉल है। सो यहाँ पर हमारे पास ये एप्पल है, सॉरी ये बेंटो नहीं है, एप्पल। बेंटो के अंदर एप्पल है और दो बेंटो के अंदर ऑरेंज है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेंटो स्पेस ऑरेंज डॉट स्मॉल। तो देखिए इसमें मैंने कोई सूडो एलिमेंट यूज नहीं किया। बेंतो के अंदर जो ऑरेंज है जिनकी क्लास स्मॉल है उनको सिलेक्ट कर लो। ये है हमारी सोल्यूशन लेवल नंबर 8 की, जो लेवल नंबर 7 तक हमने जो कुछ सीखा उसको इस्तेमाल करते हुए, लेवल नंबर 8 के बाद जो कुछ हमने सीखा उसको इस्तेमाल करते हुए नहीं। तो देखिए कितने सिंपल तरीके से हमने बेंतो के अंदर से ऑरेंज उसकी क्लास स्मॉल को सिलेक्ट कर लिया। सो ये थी हमारी सोल्यूशन। सो गाइज इसी बात के साथ मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल और इस वीडियो सीरीज़ को यहीं पर ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज़ और ये ट्यूटोरियल्स आपको पसंद आए होंगे और आप ऑलरेडी इसको लाइक कर चुके होंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। तो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।